ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कंसोल इंस्टॉलेशन तक कर लिया था, कुछ राउटर एंड स्विचेस भी आपको बता दिए थे। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कि राउटर को एक्सेस करने के क्या क्या मोड होते हैं। ये जो आप राउटर होगा, ये कह रहा है कि दीज आर दी फ्लोइंग वेज टू एक्सेस द राउटर। राउटर को एक्सेस करने का पहला मोड क्या होगा? कंसोल केबल। कंसोल केबल कौन सी केबल होती है? मैं आपको शो करा देता हूँ कंसोल केबल कौन सी होती है। ये केबल आती है कंसोल केबल राउटर की। एक तरफ इस तरह का सीरियल पोर्ट होगा और दूसरी तरफ आपका RJ45 होगा। देख रहे हैं आप, सीरियल पोर्ट होगा और RJ45 होगा। तो वन साइड आपका सीरियल पोर्ट में लगेगा, यानी कि आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर जो सीरियल पोर्ट होता है, जो कि आप नोटिस करते हैं, ये लैपटॉप में आप देख लीजिए सीरियल पोर्ट आपको मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट ये लैपटॉप पे लगेगा, और ये RJ45 ये कनेक्टर है, ये आपके राउटर पे लगता है, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी सीरियल पोर्ट आपका राउटर में नहीं आता है। ये पोर्ट आपका, ये केबल्स होंगी आपकी, USB 2 भी आती है, USB से सीरियल होगी, इस तरह की केबल्स है। तो ये सारे के सारी कंसोल केबल होती है। आप इमेजेस में जाके और देखना चाहें तो और देख सकते हैं। ये सभी आपकी केबल्स होंगी, वो कंसोल केबल्स होती है। ये सभी कंसोल केबल आप देख रहे हैं, RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपके लैपटॉप पे लगा हुआ है सीरियल पे। क्लियर है? तो इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है राउटर में, और ये आपका सीरियल केबल है। क्लियर हो गया? एक तो मोड ये होता है कि आपके पास जो राउटर होगा, फिजिकल राउटर, उसको एक्सेस करने का पहला मेथड होता है कंसोल केबल के थ्रू। बट कंसोल केबल का ड्रॉबैक ये रहेगा कि यदि राउटर आपका US में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मुंबई में है, और आप इंडिया में है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना कनेक्ट करके वो फिजिकली काम करना पड़ेगा ना। ओवर द रिमोट तो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कंसोल के केस में हम बात करें तो कंसोल केबल आप फिजिकल राउटर पे फर्स्ट टाइम आप काम करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने किसी भी कंट्री में कोई फिजिकल डिवाइस लगाया, तो आपको वहां पर फिजिकल प्रेजेंस आपकी रिक्वायर्ड है। चाहे आप जाएं या आपकी टीम का कोई मेंबर वहीं रहता है तो वो जाए। कितना क्लियर हो गया? पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है टेलनेट। टेलनेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो टेलनेट का काम क्या होगा कि पोर्ट कौन से पे काम करता है टेलनेट? 43 पे। तो टेलनेट के लिए क्या करना पड़ता है? आप यहाँ पर 50 पे जाएंगे, ये टेलनेट है। आप टेलनेट से यहाँ पर उसका IP एड्रेस डालेंगे, पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक आ गया। कितना आ गया? 23। सीरियल के लिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, सीरियल पोर्ट जो काम करता है वो कॉम पोर्ट होता है, कॉमन पोर्ट 1। और ये इसकी जो स्पीड होती है वो 9600 के आसपास होती है। तीसरा मेथड होता है SSH, जो कि आप लिनक्स सर्वर में कर चुके। तो ये तीन मोड हो गए आपके राउटर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि पहला जो मोड है वो आपको फर्स्ट टाइम पे करना है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे। बाकी के दो दो मोड है, ये आप इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो कंसोल मोड के लिए कह रहा है कि इट इज ए मैनेजमेंट एक्सेस पोर्ट दैट प्रोवाइड ए डेडिकेटेड मैनेजमेंट चैनल यूज्ड फॉर ओनली डिवाइस मेंटेनेंस पर्पस टू एक्सेस दिस इसको डिवाइस। तो इसको हम जो यूज करते हैं वो ओनली मेंटेनेंस डिवाइस के पर्पस में यूज करते हैं, कि जब भी कोई मेंटेनेंस करते हैं, आप iOS इंस्टॉल करते हैं पहली बार, ट्रबल शूटिंग करते हैं दूसरा, जब नया डिवाइस आता है तो तीसरा, तो उस लेवल पे आप इसको यूज करते हैं। इट डज नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। However, the console should be configured with the password to prevent unauthorized device access। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपका राउटर होगा, तो वहां पर एक पासवर्ड रहेगा ही रहेगा, कंसोल पासवर्ड जिसको बात करते हैं। तो ये पासवर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो सारा हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। दूसरा, राउटर का बैक साइड कुछ इस तरह का होता है। ये पावर केबल यहाँ पर लगती है, यहाँ पर आपका ऑन ऑफ स्विच रहेगा, ये आपके नेटवर्क पोर्ट होते हैं, नेटवर्क पोर्ट।
इसी में आपका कंसोल पोर्ट होगा, अदर यूएसबी पोर्ट होंगे। तो ये आपके पोर्ट होते हैं। इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू प्रोवाइड दी, ठीक है, बायो डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैकल्टी। मीन्स यदि हम बात करें तो रिमोटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सीएलआई मोड में। बस सिंपल सी टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपसे वो एक यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। बट ये कह रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, टेलनेट आपका सिक्योर नहीं होता क्योंकि डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में जाता है। एक यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा, वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, हैकर कैन हैक एनी टाइम। तो इसलिए ये नॉट द इंक्रिप्टेड वे, कोई इंक्रिप्टेड वे नहीं होता। टू रिमूव द डिसएडवांटेज ऑफ टेलनेट, टेलनेट इज रिप्लेस्ड बाय एसएसएस प्रोटोकॉल। तो एसएसएस आपका सिक्योर होता है, एसएसएस का नाम ही सिक्योर है। तो इसीलिए आपका टेलनेट की वजह अब सिक्योर आ गया है। और पोर्ट नंबर इसका 23 है और सिक्योर का क्या है, 22 पोर्ट नंबर है। ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिमिलर टू रिमोट लॉगिन है जो कि डिस्कस कर रहा है टेलनेट हमने। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, इनक्रिप्ट टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है। तो ये आजकल एसएसएस यूज होता है कंपेयर टू टेलनेट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मोड की। जो आपका राउटर हो गया उसके कुछ मोड होते हैं जिसमें आप काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो पहला जो मोड है वो एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूशन मोड। तो एग्जीक्यूशन मोड है पहला। दूसरा मोड है प्रिविलेज मोड, तीसरा मोड है ग्लोबल मोड। अब एग्जीक्यूशन मोड की बात करें, यूज एग्जीक्यूशन मोड, इट इज ए डिफॉल्ट मोड द आईओसीएलआई। तो ये पहला डिफॉल्ट मोड होगा। इट इज द प्राइमरी मोड व्हेन यू लॉग्ड इन इनटू राउटर और स्विच। तो ये पहला मोड होता है। तो मैं आपको शो करा देता हूँ कि पहला मोड इसका क्या रहता है। सपोज करो आपने एक 1800 सीरीज का राउटर लिया, ये राउटर लिया, आपने इस पे क्लिक किया, सीएलआई पे गए, ये अभी बूट हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये बूट हो रहा है। ये जो हैशेज देख रहे हैं ये बूटिंग टाइम पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे यस और नो पूछ रहा है, तो अभी हम फिलहाल नो कर देते हैं यहाँ पर। और ये जो पहला मोड है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन मोड है। क्लियर हो गया। इस मोड को आप एजुकेशन मोड कहते हैं कि डिफॉल्ट मोड जो होगा वो आपका एजुकेशन मोड होगा, डिफॉल्ट मोड। इट इज प्राइमरी मोड, इसको प्राइमरी मोड भी कहा जाता है। व्हेन यू लॉग्ड इन इनटू राउटर और स्विच, कमांड लाइक पिंग, टेलनेट, एसएसएस और कंसोल एक्सेस मेथड आर अवेलेबल इन दिस मोड। तो कुछ ये मोड हैं जो इसके अंदर एक्सेस होते हैं। सबसे पहले पिंग, टेलनेट, चेक करके देखें। इन्होंने कहा पिंग, तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं राउटर के अंदर, क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां पर आपको पिंग नजर आ रहा है। टेल है ना, ये पिंग है आपका, ठीक है, पिंग है, टेलनेट है, टेलनेट भी यहीं पर है। और भी आपके पास कुछ ऑप्शंस है, एग्जिट है, लॉग आउट है। तो कुछ ऑप्शंस है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि ये आपको थोड़ा सा याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मोड इसने कहा प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड, ठीक है, प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड, सेकंड मोड। पहला आपका कौन सा मोड था, एग्जीक्यूट मोड। दूसरा यानी कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं इसको। दूसरा मोड था प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। तो दिस मोड कैन बी एक्सेस्ड बाय एग्जीक्यूटिंग एंड इनेबल कमांड एट द एग्जीक्यूट मोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दूसरा मोड है। जब आप इनेबल करते हैं तो ये उस मोड में आ जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इनेबल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी आपका जो सिंबल है वो कहाँ पर है, ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप इनेबल लिखते हैं, इनेबल, आप ईएन भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ओनली 2 वर्ड्स। आप या तो पूरा लिखिए इनेबल या ईएन कीजिए, तो आप ग्रेटर देन के सिंबल से हैश मोड में आ गए हैं, देख रहे हैं आप। इसको मैं यहाँ पे तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट इसको कॉपी किया, नोटपैड में मैं लिख गया, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा पहले मोड था, एंटर एंटर किया, यहाँ तक एंटर किया और ईएन टाइप किया। जैसे मैंने ईएन टाइप किया तो आपका हैश मोड में आ गया। तो ये मोड आपका कौन सा मोड होगा,
दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोड। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपकी डिफरेंट कमांड होती है, इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट मोर पावरफुल कमांड। इसके अंदर बहुत सारी मोर पावरफुल कमांड होगी। इट रिप्लेस्ड बाय हैश, इसने बता दिया ना, वहां पर आपका ग्रेटर देन का साइन था, रिप्लेस्ड बाय हैश, फॉलोड बाय द होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या है इसका? यदि मैं नोटपैड पे आता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो होस्ट नेम है वो राउटर है फिलहाल। इस राउटर को आप कोई भी मोड कर सकते हैं एज पर जो रिक्वायरमेंट, कोई इशू नहीं है। तो आप अपना चेंज कर सकते हैं, वो बाद में हम चेंज करना सिखाएंगे आपको। तो ये कह रहे हैं कि मोर पावरफुल कमांड है इसके अंदर, और ये आगे की क्लासेस हम टेलनेट पे करेंगे, बट कुछ क्लासेस जो हमारी एसएसएस में करेंगे, बट कुछ क्लासेस मुझे यहाँ पर करके दिखानी पड़ेगी आपको, जो स्टार्टिंग वाली क्लासेस है। तो उसके अंदर हम फोन साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं, तो आपके पास कुछ ये कमांड्स है, देख लें। अब उस टाइम में कुछ और कमांड थी और इस टाइम में कुछ और कमांड है। चलिए यहाँ से उठाते हैं पूरी कमांड्स, और यहाँ पर नीचे कॉपी होता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और ये देखिए, तो इस तरह से आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं। यदि, जो मैंने आपको कल क्लास में कहा था, आप इस तरह से अपना डेटाबेस बना सकते हैं कि आपके पास कमांड्स हो जाएंगे यहाँ पर। ये कुछ नंबर्स है, वो नंबर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप देखिए, करेक्ट है, डिसेबल है, डिस्कनेक्ट है, इनेबल है, एग्जिट है, लॉग आउट है, पिंग है, रिज्यूमे है, शो है, एसएसएस है, टेलनेट है, टर्मिनल है, ट्रेस है। ये कमांड किस मोड की थी? आपकी एग्जीक्यूशन मोड की थी। प्रिविलेज मोड की जो कमांड है वो डिफरेंट कमांड होगी। ये कमांड है प्रिविलेज मोड की, ऑटो क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कॉपी, डिबग, डिलीट, डीआईआर, डिसेबल। ये कमांड आपकी कॉन्फ़िगरेशन मोड की है। आप अपनी फाइल बनाना चाहे तो कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं इस तरह से, इनकेस आपको रिक्वायर्ड है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क लगा के कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द राउटर के अंदर कमांड थोड़ी अलग होती है, कुछ चेंज हो जाती है, कुछ ऐड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दो मोड हमने पढ़ लिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, तो इसने कहा कि आपका जो होस्ट नेम होगा वो या तो ऐसे राउटर होगा या स्विच होगा, ऐसे होगा। एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, हमारे में राउटर था, यदि आप स्विच एक्सेस करेंगे तो स्विच मिलेगा आपको। ये दोनों का ही बता रहा है, स्विच का भी और राउटर भी। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की बात करें, दिस मोड कैन बी एक्सेस बाय टाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एट द प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड। तो यहाँ पर कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन टाइप किया जाता है, इट इज यूज्ड टू चेंज द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए दिया जाता है। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कॉन्फ टी, हमने कॉन्फ टी किया या कॉन्फ़िगर टी किया, इस मोड में आप क्या करते हैं, कॉन्फ टी करते हैं या कॉन्फ़िगर टी करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको किया, आप देखिए, कॉन्फ टी या तो कॉन्फ़िगर टी पूरा लिखेंगे आप, या कॉन्फ टी लिखेंगे। तो आप कौन से मोड में आ गए? कॉन्फ़िग मोड में आ गए, जहां पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहला मोड क्या था जब आप कनेक्ट कर रहे थे उसको, राउटर को? दूसरा मोड क्या था आपका? प्रिविलेज मोड था, जहां पर आपको प्रिविलेज मिलते हैं। और यहाँ पर आप किसी चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं, जस्ट लाइक आपको आईपी एड्रेस डालना है, कुछ और काम करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड के आपके अलग से कमांड्स होंगी, क्योंकि अभी तो ये आपकी डे वन ही मान के चलिए क्लास, अभी तक हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। इसमें देखिए कितनी कमांड्स है, और यही चीजें आपको पढ़नी होती है मेन। याद किसी को नहीं रहता, याद रखना, हमें भी याद नहीं है, परंतु आपके पास हेल्प होती है। आप हेल्प ले लेके कर सकते हैं यदि बेस आपका क्लियर है तो यहाँ पर ये आपके पास ये कमांड्स हैं, जस्ट लाइक इसने कहा होस्ट नेम, इंटरफेस। तो होस्ट नेम की बात करते हैं, मुझे इसका होस्ट नेम करना है, होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम करना है टेस्टिंग, चेंज हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आप क्या कर रहे हैं,
कॉन्फ़िगर कर दे, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड है एक तरह का। आपको आईपी एड्रेस डालना है, इंटरफेस, आप टैब यूज करेंगे, इंटरफेस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मुझे आगे कमांड याद नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे कमांड याद नहीं है, बट मुझे हेल्प पता है। बट मुझे पता है इंटरफेस वर्ड मैं जानता हूँ कि इंटरफेस वर्ड से मैं किसी को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं इंटरफेस। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कौन सा इथरनेट कार्ड है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ, आगे कमांड से बताऊंगा, क्योंकि अभी इतने डीप्स में हम लोग नहीं जा रहे। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्ड है वो कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 है, वही कार्ड है। तो आप यहाँ पर, इसने कहा आपके पास कार्ड जो है इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगा इथरनेट है, बट मेरे पास कौन सा था, फास्ट इथरनेट था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फास्ट इथरनेट, एफ पे टाइप किया, टैब यूज किया, दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया। इसने कहा ये 0 से 9 तक, इसका मतलब क्या होता है, 0/0, एंटर किया। आप कॉन्फ़िग मोड में थे, कॉन्फ़िग इफ में आ गए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपके पास कुछ और आ गए, ठीक है। अभी जो चीजें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ कि किसी मोड में जाने के लिए आप हेल्प लगा लगा के इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आईपी एड्रेस आ गया, आप यहाँ पर आईपी डालेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया आपने, 192.168.1.200, 150 स्पेस 255, 255, 255, 0। इसने कहा इनवैलिड, कुछ गड़बड़ होगा, आप क्वेश्चन मार्क लगाइए आईपी के बाद। तो आईपी के बाद इनवैलिड आ गया, क्योंकि आईपी के बाद तो नंबर था ही नहीं ना, आईपी के बाद तो एड्रेस भी आना था। आपने देखा, जहां पर मेरे से गलती हुई तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप, चाहे तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए। ये मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूँ कि आप लर्निंग कैसे करेंगे, रटने से कोई चीज सोल्यूशन नहीं होता, आपको सिर्फ हेल्प लेके काम करना है। तो आईपी के बाद इसने कहा एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, आपने एड्रेस लिखा, अब क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब आ गया आपका आईपी एड्रेस, आ गया, आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक डीएचसीपी आ गया, एक आईपी एड्रेस आ गया। तो अब आप आईपी एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर 192.168.1.150 स्पेस 255, 255, 255, 0, एंटर किया, तो आईपी एड्रेस ऐड हो गया। अब इसको परमानेंट करने के लिए नो शट डाउन करना पड़ता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं नो शट डाउन। जब मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर शट डाउन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो नो शट डाउन करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि शट डाउन क्या करता है, शट डाउन दी सिलेक्टेड इंटरफेस, इंटरफेस को शट डाउन करने का काम करता है, बट मुझे नो शट डाउन करना है, मुझे आप रखना है उसको। नो शट डाउन मैंने किया, चेंज स्टेज टू अप आ गया, देख रहे हैं, चेंज स्टेज टू अप आया। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा जो आईपी एड्रेस मैंने ऐड किया क्या उसमें आ गया, यही डाला था, समझ में आ गया। यहाँ से तो मैंने ऐड नहीं किया ना, आपके सामने राउटर बनाया। तो वो आप यहाँ से भी कर सकते थे। नो शटडाउन का ऑप्शन होता है इसको ऑन करना, और शटडाउन का ऑप्शन होता है ऑफ करना। क्लियर यहाँ तक। तो ये, तो अभी हमारी पीडीएफ में नहीं है, बट मैंने एक आइडिया आपको दिया कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप कैसे काम करेंगे, कैसे आप हेल्प लेंगे। तो ये आपका हेल्प लेने का मोटिव है कि आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, बट अभी हमें जो फॉलो करना है वो पीडीएफ फॉलो करना है। आप करके देंगे ना, आईपी डल जाए तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना, आगे बढ़ते नो, सेम कमांड होती है बिल्कुल। बस क्वेश्चन मार्क कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कमांड सेम होती है, ठीक है। अब जब आप सिस्को राउटर को पावर ऑन करते हैं, जैसे कि ये बता रहा है ना कि पावर ऑन करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है यस और नो का। तो यस और नो क्या कहता है, आपके राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए बात करता है फर्स्ट स्क्रीन पे।
ये क्या है, सेटअप मोड है आपका, ठीक है। इफ यू टाइप वाई द डिवाइस विल बी एंटर इन सेटअप मोड, तो यहां पर आप वाई या नो या यस या नो करते हैं तो सेटअप मोड में आ जाता है। दिस मोड present a dialog that will help you to configure some basic parameters such as device hostname, password, ठीक है, इंटरफेस, आईपी एड्रेस, etc। तो ये कह रहा है कि राउटर को जब आप ऑन करते हैं तो आप वहां से कुछ पैरामीटर उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीन हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर, देखिए बटन इसका कहीं भी हो सकता है ऑन ऑफ का। ये आपका ऑफ हो गया। जब ऑफ होगा तो आप सीएलआई मोड पे जाके काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अभी आप ऑफ करके बैठे और सीएलआई मोड पे ट्राई करें और बाद में मैसेज करें, ये आपको बता रहा है कि आपका डिवाइस है मस्ट बी पावर ऑन। तो ये आपको बता रहा है और वहां पर ले जाएगा तो आप इसको पावर ऑन करेंगे और जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं देन सीएलआई मोड में जाएंगे, ये ऑन हो रहा है यहाँ से देखिए। सेम वही आ गया जो हमने डिस्कस किया था। चलिए यस करके देखते हैं, अब तक हमने नो किया था, अब यस करते हैं। जैसे मैंने यस किया, ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, सेटअप के लिए जो वहां पर पूछ रहा था, हम यस कर देते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कह रहा है कि होस्ट नेम क्या डालना है, ठीक है। होस्ट नेम डाल दिया हमने AIT XYG ABC, जो आपको डालना है अपना नाम डाल दीजिए। एंटर किया, ये कह रहा है एंटर इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट, जब EN कमांड चलाते हैं तो उसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड हमने डाल दिया 123। ये कह रहा है कि सम बूट इमेज एंटर इनेबल पासवर्ड 123। एंटर इनेबल पासवर्ड, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लीज चूज ए पासवर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनेबल सीक्रेट। नहीं ले रहा, secure@123 हम ये डालते हैं। एक्सेस टू द राउटर ओवर द नेटवर्क इंटरफेस, ये कह रहा है वर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड, इसको भी हम सॉरी एंटर लगे गलती से, रिमूव करते हैं। तो कुछ बेसिक पैरामीटर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं राउटर के अंदर। तो ये जितना मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको ये एक बार करके देखना है प्रैक्टिकली सारा। यस करना है, मेक श्योर राउटर का होस्ट नेम ABC या हमने आप XYG कर दिया। और ये कह रहा है कि रूट पासवर्ड के लिए कह रहा है, हम मीन्स इनेबल पासवर्ड के लिए secure@123 किया। एंटर इनेबल पासवर्ड सम बूट इमेजेस, एंटर इनेबल पासवर्ड अभी भी गड़बड़ है, प्लीज चूज ए पासवर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनेबल सीक्रेट। अच्छा, तो दूसरा पासवर्ड बोल रहा है ये 1234, ठीक है। हमने उसको पासवर्ड अलग कर दिया। एंटर वर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड, ये कह रहा है कि SNMP मैनेजमेंट के लिए कह रहा है नो है बाय डिफॉल्ट, इसको नो रहने दो, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट नेटवर्क फ्रॉम द अबव इंटरफेस, आपको कौन सा करना है, फास्ट इथरनेट, मैनेजमेंट नेटवर्क फ्रॉम द अबव इंटरफेस। तीनों आपके नेटवर्क कार्ड जो है वो डाउन है, देख रहे हैं आप, ठीक है। 0/0, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया, ये कह रहा है कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन, यस। हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डालते हैं, तो आईपी एड्रेस कितना डालना है, 10.10.10.10,
सबनेट मास्क यही लेगा, बाय डिफॉल्ट ले लिया इसने। और एंटर यूर सिलेक्शन टू, टू का मतलब क्या है ये देखिए, सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन टू दी एनवीरैम एंड एग्जिट। ये एनवीरैम वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसने जो भी हमने किया वो सारा सेव हो गया, हो गया। अब यहाँ पर en टाइप कीजिए आप, पासवर्ड मांग रहा है। तो जब पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड क्या था, सिक्योर एट 1 2 3। तो आप नेक्स्ट लॉगिन करेंगे। अब हो गया ना लॉगिन, नहीं होता, कॉन्फ़िगर टी फॉन्ट टी में चले गए आप। तो इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग बूटिंग टाइम पे। आप यहां से भी एग्जिट कर सकते हैं और शो रनिंग क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, शो कमांड है इसमें कोई, बिल्कुल है। शो कहीं पर रनिंग कॉन्फ़िग दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। आप en कीजिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग आप करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा इसकी डिटेल। देखिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग आपने किया तो होस्ट नेम क्या था, XYZ था। आपका पासवर्ड क्या था, देखिए, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड तो एन्क्रिप्टेड है, और दूसरा पासवर्ड क्या है, सिक्योर @1 2 3 4 है। और यहाँ पर ये आपके पास आईपी एड्रेस जो आपने सेट किया था वो ये है, डुप्लेक्स ऑटो है। कौन से इंटरफेस का है, इसी इंटरफेस पे ऐड किया था, दूसरे में हमने ऐड नहीं किया। तो दूसरे का आपको कुछ नहीं दिखा रहा। ये देखिए, ये शटडाउन पोर्ट है, यानी कि ये बंद है, ये शटडाउन नहीं है, नो शटडाउन का मतलब। ये भी शटडाउन है आपका, VLAN वर्चुअल है। तो यह कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से दिखा देता है। तो इसको हमने फॉलो किया और आपने इसको पैरामीटर को एक्सेस किया, अकॉर्डिंगली हमने सेट कर दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इन्होंने जो राउटर का नाम लिया वो R1 लिया। नॉर्मली हम लोग राउटर के जो नाम लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, R1 R2 R3। तो आप अपना कुछ भी ले सकते हैं। इन केस आप बीच में इंटरप्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल C कर दीजिए। तो सेटअप में चलाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंट्रोल C कर दीजिए, कंट्रोल Z कर दीजिए, या नो कर दीजिए, N कर दीजिए। अब बता रहे हैं कि गेटिंग फेमिलियर विद द iOS मोड, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मोड्स होते हैं। सबसे पहले सेटअप मोड, यूजर एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल मोड, इंटरफेस मोड, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड और रोमन मोड। आपके मेन ये मोड होते हैं, इंटरव्यू पूछते भी आपसे। तो सबसे पहले सेटअप मोड हो आपका। तो सेटअप मोड कह रहा है कि इन राउटर और स्विच ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर सेव्ड इन एनवीरैम। एनवीरैम सिमिलर टू आपकी हार्ड ड्राइव होती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो पहला मोड आपका सेटअप मोड है। इन इसके अंदर कहा कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड करते हैं वो सभी के सभी आपकी एनवी रैम में जाके सेव होती है। एनवी रैम सिमिलर टू हार्ड ड्राइव होती है, समझ लेना आप इसको, ठीक है। इसके अंदर सिमिलर टू हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव नहीं होती, एनवी रैम बोलते हैं इसको। If there is no any router configuration saved in NVRAM means NVRAM is blank, then it shows a message given below। ये कहता है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस वगैरह करना है, नो करना है, जो भी आपको करना है। इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। एग्जीक्यूशन मोड आपने पढ़ ही लिया है, ग्रेटर देन का साइन होता है। बाय डिफॉल्ट राउटर आपका आता ही है इसमें, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, या स्विच आता है। और आप उसके बाद कमांड एग्जीक्यूट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यही चीज हमने अभी आपको पढ़ाई है। यहाँ से आपके पास क्या क्या कमांड है वो ऑलमोस्ट कमांड आपको दिख जाएंगे। आपके पास दो राउटर है तो आप पिंग करके देख सकते हैं, यहाँ से दो राउटर के बीच, दो राउटर के बीच में आईपी एड्रेस डालेंगे और पिंग करके देखेंगे। सेम क्यों डालेंगे, अलग डालेंगे ना, एक का 10 है, एक का 11 डाल देंगे।
लास्ट वाले डिजिट, सीक्वेंस तो सेम ही रहेगी, बाकी जो डिजिट है वो तो आगे पीछे रहेगी ना। और इसके बाद प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनेबल लिखते हैं, ये लिखा था आपने, इनेबल से आप नेक्स्ट मोड में गए थे, और यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये कमांड्स आपके सामने आ गई सारी। आप यदि किसी मोड में जा रहे हैं, उससे बाहर आना है, दो तरीके हैं, ध्यान रखिए। आपने एन किया, ईएन, ठीक है, आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा एन किया, बता रहे, एन किया, सिक्योर 1 2 3, और आप यहां से एन करते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, पहले तो डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल है इसमें, हाँ है, है ना, चलता नहीं कई बार, ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, बहुत हाथ सेम हिस्ट्री होती। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर टी भी मैंने आपको करके दिखाया था, कॉन्फ़िगर टी के अंदर आप जा सकते हैं, जो भी सारा मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ के अंदर उतना सारा है, ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इंटरफेस के अंदर भी जा चुके हैं हम लोग, ये भी मैंने आपको करके दिखाया, सारा इसके अंदर है। अभी वो मैंने वहां तक कराया नहीं आपको, अभी ये करो, ठीक है, क्योंकि जितना भी आप काम कर रहे हैं वो इसके रूट मोड से कर रहे हैं, आपको यहीं तक करना है, क्योंकि इसके बाद रीलोड आपका रोमन मोड वगैरह आएगा, रोमन मोड में आपको बाद में कराऊंगा, रोमन मोड का मतलब होता है कि आपका ट्रबल शूटिंग मोड,